अब सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के पहले अध्याय के 9वें वचन से है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। कुछ सालों पहले डिसीजन नाम की मैगजीन में रिक और शावना नाम के पति पत्नी की गवाही को छापा गया था। ये लोग कनाडा के विनिपेग नाम के शहर में रहते थे। साल 2000 के एतवार के एक दिन ही शावना को वो आशीषमय दिन प्राप्त हुआ। उनके पति रिक जो शनिवार रात की पार्टी में गए थे, वो अब तक नहीं लौटे थे घर। बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बर्तनों को धो रही थी शाना। उस समय टीवी में एक व्यक्ति बातें कर रही थी। उनकी आवाज शाना के कानों पे पड़ी और उस व्यक्ति ने अपनी ओर उनको आकर्षित किया। फौरन ही बर्तनों को धोना बंद करके शाना उन्हें सुनने लगी। जो व्यक्ति टीवी में बोल रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो शाना से ही बातें कर रहे हैं। वो अपने आंसुओं को बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी। एक अनजान सी खुशी और शांति उसने अपने अंदर महसूस की। वो कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होने वाला था, टीवी स्क्रीन पर एक इश्तिहार उसे नजर आया, जिसमें लिखा गया था कि आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। एक कलीसिया जो विनिपेग में थी, उस कलीसिया का पता और फोन नंबर वहां पर दिया गया था। फौरन शाना ने अपनी बच्ची को गोदी में लिया और फौरन उस कलीसिया पहुंच गई। उसका कलीसिया जाने का एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरीके से रिक को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहती थी। रिक को अपने दिल से पूरी तरह से निकाल देने के लिए उसने गांजा और कई नशे की चीजों का सेवन भी किया था कई बार। अब उसे लग रहा था कि उन सारी चीजों के लिए उसने एक हल ढूंढ लिया है, लेकिन उसके लिए उससे भी एक बड़ी अद्भुत चीज इंतजार कर रही थी। प्रचार के समाप्त होने पर जो यीशु मसीह को अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं, वो लोग आगे आइए करके न्योता दिया पासवान ने। उस दिन जो शामना आगे गई, उस दिन से वो परमेश्वर की ओर से पीछे मुड़कर वापस नहीं गई। उसके चाल चलन में परिवर्तन को देखने वाले उसके पति 3 हफ्ते बाद उसे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ कलीसिया चलता हूँ। कि उसके पति बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि उसकी बुरी आदतों की वजह से उनका परिवार कैसे टूट रहा है। वो लगातार 5 सप्ताह तक कलीसिया आया। वो नशे का आदी था, कई लड़कियों के साथ उसके गलत रिश्ते थे। उसके जीवन में उसे यीशु मसीह की ज़रूरत है करके उसने महसूस किया। लेकिन कुछ महीनों तक उसे निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कत आई। एक अच्छे जीवन को जीने की उसने कोशिश की, लेकिन पाप पूरी तरह से उसे छोड़ नहीं रहा था। लेकिन एक शाम प्रॉमिस कीपर नाम की एक सभा आयोजित की गई। उस दिन रिक ने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को अर्पण कर दिया। उसे उसके पापों से पूरा छुटकारा मिल गया और उसके बाद घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद मैं वैसा पति बनूंगा जैसा तुम मुझे चाहती हो। आज के दिन वो कई दंपतियों को अपनी गवाही सुनाकर प्रॉमिस कीपर सभा में उन लोगों को सम्मिलित होने के लिए मदद करते हैं। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परमेश्वर से असंभव हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं बदल सकते, क्योंकि पुत्र स्वतंत्र करे तो हम निश्चय ही स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए अपने विश्वास को मत खोइए। परमेश्वर आपके परिवार में भी एक अद्भुत बदलाव को लेके आएंगे और आपको अनेक लोगों के लिए आशीष का मूल बनाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।